गांव था, नाम था बादलपुर। अगर आप इस गांव में आए और रामू काका का ढाबा मिस कर दिया तो मान लीजिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आओ भाई आओ, सस्ते में अच्छा दाल चावल खा के जाओ। दाल ऐसी कि एक बार खाओगे तो शहर की महंगी होटलें भी भूल जाओगे। दाल में क्या डालते हो काका? मुझे तो अब घर का खाना खाने को मन ही नहीं करता। कुछ नहीं रे, बस थोड़ा नमक, थोड़ा प्यार और ढेर सारी ईमानदारी। हाँ दोस्तों, यही है इस कहानी का राज, ईमानदारी। और इसी ढाबे से शुरू होती है एक मजेदार लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। रामू गरीब थे, बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसका परिवार था। ढाबे से जितनी कमाई होती उससे किसी तरह घर का खर्च चलता था। मैं दुकान के लिए निकलता हूँ ललिता, तुम माँ और बच्चे का ध्यान रखना। रामू, थोड़ा नाप तोल में कम ज्यादा कर लिया कर, जेब भारी हो जाएगी। नहीं भाई, जेब चाहे खाली रहे, आत्मा साफ रहनी चाहिए। एक दिन शहर से कुछ अमीर लोग कहीं जा रहे थे। भूख लगी तो काका के ढाबे पर रुक गए। खाने पर क्या है काका? मेरी यहाँ सिर्फ दाल चावल और रोटी मिलता है साहब, 50 रुपए प्लेट। अच्छा, 2 प्लेट दाल चावल लगा दीजिए। रामू 2 प्लेट दाल चावल लगाता है। वाह, ऐसा स्वाद तो हमें 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। काका, आप तो कमाल का शेफ हो। साहब, मैं सैफ बेफ नहीं हूँ, बस एक छोटा सा ढाबा चलाने वाला आदमी हूँ जो लोगों को भरपेट और प्यार से खिलाना चाहता है। खाने के बाद उन्होंने पैसे दिए, लेकिन गलती से 100 का 2 नोट दे बैठे। साहब, अपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। काका, अगर आप चाहते तो पैसा रख सकते थे। ऐसे पैसे से घर नहीं चलता साहब, ये पैसे ले लीजिए। रामू ने ईमानदारी से 100 का नोट वापस कर दिया और मेहमान भी चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात ढाबे में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। रामू काका, आपकी ढाबे पर आग लग गई। आग लग गई? है भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? अब क्या होगा काका? सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं बोला, कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक हाथों में ताकत है, फिर से शुरू कर लूंगा। रामू ने हार नहीं मानी। एक ठेला पर ही ढाबा फिर से शुरू कर दिया। भूखों को खिलाते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन वही अमीर मेहमान फिर से रामू के ढाबे पर आए। काका, हमें भी खबर मिला है, आपके ढाबे के साथ जो हुआ उसके लिए हम भी दुखी है। सब कुछ किस्मत का खेल है साहब। लेकिन आप फिक्र मत करो काका, आपने हमें ईमानदारी का सबक दिया था। आज हमारी बारी है आपकी मदद करने की। अमीर लोग और गांव वाले आगे आए और ढाबा को पहले से भी सुंदर बना दिया। अब रामू काका का ढाबा गांव की शान बन चुका था। लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ उनका खाना खाने नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी का स्वाद चखने। मैं कैसे आप लोगों की शुक्रिया अदा करूं सोच ही नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है काका, बस सभी को भरपेट दाल चावल खिला दो। बेटा, पैसा तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसान की सच्चाई हमेशा साथ रहती है। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। रामू काका ने हमें सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से भले सफर मुश्किल हो, मगर मंजिल बहुत बड़ी होती है।